हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं बाबा साहेब के उन 22 प्रतिज्ञा के बारे में बात करेंगे जब वे हिंदू धर्म को छोड़ते समय लिए थे। वैसे तो भारत को संकल्प और प्रतिज्ञा का भी देश कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पौराणिक कथाओं से लेकर नई पीढ़ी के वैज्ञानिक सोच तक को देख लें, आपको हर जगह संकल्प का एक बड़ा अहम रोल नजर आएगा। आप वेद पुराणों से लेकर बुद्ध तक या विवेकानंद से लेकर अंबेडकर तक को सुन ले, आपको हर जगह प्रतिज्ञाएं जरूर मिलेंगी। आपको अगर सीता जी की अग्नि परीक्षा याद होगी तो वो भी एक प्रतिज्ञा ही थी। आप अगर बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को देख ले तो वहां भी आपको प्रतिज्ञा ही नजर आएगी। और अंत में अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देखे तो उनका भी जीवन आपको संकल्प और प्रतिज्ञाओं से भरा पढ़ा ही मिलेगा। पर आज हम बात करेंगे बाबा साहब के उन 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में जो संविधान निर्माता ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा के समय लिया था। इन प्रतिज्ञाओं के बिना कोई बुद्ध की राह पर नहीं चल सकता। बाबा साहब और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के उन 22 प्रतिज्ञाओं को जानने और समझने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि ये प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की कोई व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि इन प्रतिज्ञाओं में आपको बुद्ध की पंचशील प्रतिज्ञा ही नजर आएंगी, जिसे वो अपने हर एक अनुयायी को दीक्षा से पहले दिलवाते थे। इन 22 प्रतिज्ञाओं के बिना आप, हम या कोई भी बुद्धत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ तक कि इन प्रतिज्ञाओं के बिना कोई बुद्ध की राह पर चल भी नहीं सकता। बाबा साहब भी बुद्ध की राह पर चलते हुए उस समय भारत में एक सम्यक समाज या कहें कि एक बराबरी वाला समाज बनाने के लिए बुद्ध के प्रतिज्ञाओं को दोहराया था। बाबा साहब की इन प्रतिज्ञाओं में आपको कठोरता जरूर दिख सकती है, क्योंकि संविधान निर्माता हिंदुओं के जाति वर्ण व्यवस्था के कट्टर खिलाफ थे। आइए अब जान लेते हैं उन 22 प्रतिज्ञाओं को जिसे बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म क्रांति के समय लिया था। बाबा साहब का पहला प्रतिज्ञा था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहब का दूसरा प्रतिज्ञा था कि मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, में कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। भीमराव अंबेडकर का तीसरा प्रतिज्ञा था कि मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहब का चौथी प्रतिज्ञा था कि मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। भीमराव अंबेडकर का पांचवां प्रतिज्ञा था कि मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। भीमराव ने छठा प्रतिज्ञा लिया कि मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंड दान दूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा थी कि मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। आठवां प्रतिज्ञा था कि मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। बाबा साहेब के 9वें प्रतिज्ञा था कि मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। बाबा साहेब के 10वां प्रतिज्ञा थी कि मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा और 11वां प्रतिज्ञा था कि मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। भीमराव ने 12वां प्रतिज्ञा लिया कि मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करूंगा। भीमराव के 13वां प्रतिज्ञा, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। भीमराव के 14वां और 15वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं चोरी नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। भीमराव ने 16वीं और 17वीं प्रतिज्ञा लिया कि मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा और ना ही शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन करूंगा। बाबा साहेब के 18वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। भीमराव ने 19वीं प्रतिज्ञा लिया कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं, जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। 20वीं प्रतिज्ञा बाबा साहेब की थी कि मैं अटलता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है
भीमराव ने 21वीं प्रतिज्ञा लिया कि मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। और अंत में भीमराव आंबेडकर ने यह वचन लिया कि मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। तो हमारे प्रिय श्रोतागण, मुझे ये नहीं पता है कि आप भीमराव से प्यार करते हैं कि नफरत करते हैं। जो नफरत करते हैं वो हमारे वीडियो को डिसलाइक करके चले जाते हैं। कृपया आप लोग डिसलाइक ना करें। आपका एक लाइक मेरे मां के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।